अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम क्यूएम का ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो जिस तरह है जी, द डिस्काउंट रेट इज 12%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज एक्स रिसीव एट एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इज इक्वल टू। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी के क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी के 2 फॉर्मूलाज हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, और एन्युटी ड्यू के जो है वो 2 फॉर्मूलाज हैं। उसमें भी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि हम जो है कितने पैसे आज के दिन कम जो है उसको इन्वेस्ट करें, और हम चाहते हैं कि वो जो पैसे हैं हर साल हम निकालते रहें, हम पहले साल विड्रॉ करवाएं बैंक में से, अगले साल फिर विड्रॉ करवाएं, अगले साल फिर हर साल के एंड पे विड्रॉ करवाएं। देखिए, पहला साल जो था यहाँ पे एंड हो रहा था, तो यहाँ पर इसको हम विड्रॉ करवाएं, फिर हम दूसरे साल में यहाँ पर इसको विड्रॉ करवाएं, तीसरे साल में हम यहाँ पे इसको विड्रॉ करवाएं। तो हम कितने पैसे आज के दिन इन्वेस्ट करें जो 5 साल तक हम एक्स 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 अमाउंट जो है उसको विड्रॉ करवाते जाएं। तो अगर किसी भी साल के एंड की बात हो रही हो तो इसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। अगर हम किसी साल के स्टार्ट की बात करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या रिटर्न हो, तो उसको हम एन्युटी ड्यू कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम अगले 5 साल रुपीज एक्स हर साल के एंड पे रिसीव करें अगले 5 साल, तो हमने बताना है कि अगर डिस्काउंटिंग रेट जो हमारा पैसे हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो अगर 12% से इंक्रीज कर रहा था, तो हम 12% से अगर उसको डिस्काउंट करें तो आज के दिन हमारी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का ये फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास P जो है प्रेजेंट वैल्यू है, R जो है इन्वेस्टमेंट होती है या रिटर्न होता है। अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम आज के दिन बैंक में कोई अमाउंट रखवाते हैं तो हमने फ्यूचर में उसको रिटर्न करना होता है, उसको अमाउंट को लेना होता है, उसमें से विड्रॉ करवाना होता है, हम प्लान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इन्वेस्टमेंट है जी। हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की, जो हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले, हम विड्रॉ करवाते रहें। आर जो है वो हमारे पास एक्स है, आर जो है वो हमारे पास रुपीज एक्स है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12%। तो हम 12% से इसको डिस्काउंट करेंगे। देखिए, मैंने पॉइंट 12 यहाँ पे लिखा है। जो ईयर है, ईयर हमारे पास 5 दिए गए हैं, तो हम n की जगह पर 5 लिखेंगे। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने लगे हैं, तो हम फ्रैक्शन का यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस करेंगे 0.12 ब्रैकेट क्लोज करके, पावर हम लेंगे -5। ये बटन हमने प्रेस करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और नीचे वाला हम बटन प्रेस करेंगे, 0.12 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है 3.6047 आएगी। अब 3.6047 के साथ हम x को लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 3.60x होगा। अब यहाँ पर हमने इसका जो आंसर है वो फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास ऑप्शन सी है। लेकिन एक मैं चीज आपको यहाँ पे और कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये राउंडिंग इफेक्ट को अभी मैं छोड़ता हूँ, मैं इसमें से 3.60 लेता हूँ। तो इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है कि आज के दिन अगर हम प्रेजेंट अमाउंट 3.6 के साथ अगर x अमाउंट को इन्वेस्ट करें तो हम अगले 5 साल तक r अमाउंट जो है उसको ले सकते हैं। तो इसको करके देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो i है, अगर i को इस तरफ लेके जाऊं तो ये p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास इक्वेशन ये डिवाइड करेगी, तब हमारे पास r कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लेता हूं तो हमारे पास p की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 3.6 के साथ x है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी एक फर्जी अमाउंट के साथ। मैं कहता हूँ जी मैं आज x अमाउंट जो है 5000 लेना चाह रहा हूँ हर साल, तो मैंने यहाँ पे 5000 लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ से i है, i इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पर 0.12 करेंगे। अब हम नीचे आएंगे, ये जो इक्वेशन है सारी की सारी, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर हम लेंगे -5। एक बार हम फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
अब हम जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 4993 आई है। ये 5000 आनी चाहिए थी वैल्यू। 5000 वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने 3.60 जो है उसको कंप्लीट नहीं लिया। जैसा कि आपने देखा था 3.60 के साथ यहाँ पर जो है 47 भी था। अगर हम वो भी ऐड करें, उसको भी ऐड करके देख लें तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 047 ले लेता हूँ इसको। इससे आगे भी वैल्यू थी, लेकिन अगर हम इसको यहाँ तक लेके देखिए इक्वल टू प्रेस करें, देखिए अभी यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो अगर हमने एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पुट की होती तो हमारे पास हर साल जो अमाउंट है आर जिसको हमें फाइंड करना था वो 5000 ही आती। तो इस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व करना हो तो ऑर्डिनरी एनविटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑर्डिनरी एनविटी के प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, एनविटी ड्यू के प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। इन चारों फार्मूलाज में से कंफर्म है कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो जरूर टेस्ट किए जाते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फाइनेंशियल मैथ और प्रोबेबिलिटी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम पेपर आप जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप क्यूएम की इंपॉर्टेंट वीडियो की सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें।